हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर, जिसमें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अष्टछाप के कवियों के बारे में। क्योंकि अष्टछाप के कवि जो हैं हिंदी में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इससे बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और सुपर टेट हो या आपका सी टेट हो या आपका यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, उसमें क्या है बार बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अष्टछाप के कवियों से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आप सभी आ जाइए और शुरू करते हैं फिर। ठीक, अष्टछाप के कवि। ठीक है, तो अष्टछाप के कवि, इनको अष्टछाप के कवि क्यों कहा गया, सबसे पहली बात ये आती है क्यों। क्योंकि इसमें जो कवियों की संख्या है वो कितनी है, 8। कितने कवि हैं ये, टोटल 8 कवि होने की वजह से इन कवियों को क्या नाम दे दिया गया, अष्टछाप के कवि। ठीक है, और अष्टछाप के कवियों के बारे में बात करें तो अष्टछाप के कवि हैं, ये हैं सूरदास, कुंभन दास, थर्ड परमानंद दास, फोर्थ कृष्णदास, नंददास या चतुर्भुज दास, गोविंद दास और क्षीर स्वामी। ठीक है, तो आपसे सीरियल में तो इनको कभी भी एग्जामिनर पूछेगा नहीं कि कौन से सीरियल में है ये, क्योंकि इनका कोई सीरियल ही नहीं है, कहीं से कहीं भी पूछ सकता है। हाँ, ये जरूर पूछ सकते हैं कि कौन सा अष्टछाप का कवि है और कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करें एक तरीके से क्वेश्चन और बन सकता है कि निम्न में से कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और निम्न में से कौन विट्ठल दास के शिष्य हैं। इसलिए मैंने अलग अलग इनको डिवाइड करके आपके सामने रखा है। यदि ऐसा क्वेश्चन बने तो आप उसमें भी बिल्कुल भी झिझके नहीं, कोई प्रॉब्लम ना हो, बेझिझक निश्चित रूप से आप सही करके आए। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में बात करें तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। ठीक है, और विट्ठल दास के शिष्यों के बारे में यदि बात करें तो नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और क्षीर स्वामी। 4 इनके शिष्य हैं और 4 इनके शिष्य हैं, बराबर किया है, जिससे किसी को बुरा ना लगे। ठीक है, तो अब अष्टछाप की स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई और संस्थापक कौन थे, 2 क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 1565 में। कब हुई थी, 1565 में। और संस्थापक की बात करें तो संस्थापक है आपके विट्ठल दास। कौन है, विट्ठल दास। ठीक है, विट्ठल दास जी संस्थापक हैं और स्थापना कब हुई थी, 1565 में। ठीक है, अष्टछाप के कवियों की स्थापना कब हुई, 1565 में। और इसके संस्थापक कौन है, किसने इसकी स्थापना की अष्टछाप के कवियों की, तो कवि विट्ठल दास ने। ठीक है, अब बात आई कि ये विट्ठल दास कौन है, तो ये विट्ठल दास हैं वल्लभाचार्य के शिष्य। कौन, वल्लभाचार्य के शिष्य, यहां लिख लेंगे आप। वल्लभाचार्य के शिष्य। ठीक है, तो विट्ठल दास कौन है, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ठीक, अब अष्टछाप के कवि जब आए हैं यहाँ पर 4 इनके शिष्य हैं और 4 ही इनके शिष्य हैं। ठीक, तो इससे बनने वाले क्वेश्चन की बात करें तो इससे क्वेश्चन बनेगा कैसे कि आपको इनमें से कोई 4 ऑप्शन रख देंगे, इनमें से 3 इनमें से रख देंगे 4 ऑप्शन में और एक कोई अदर रख देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है, तो आपको ऑप्शन रखेंगे सूरदास, कुंभन दास, एक इधर से ले लो कोई भी, चतुर्भुज दास, और एक आपके लिए रख देंगे, क्या रख देंगे, कबीर रख देंगे या फिर कोई और रख देंगे, जैसे घनानंद रख देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सूरदास हैं, कुंभन दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, लेकिन जो कबीर या घनानंद और कोई अदर जो है वो नहीं है। तो जो आपसे पूछा है नेगेटिव, क्या पूछा है, नेगेटिव यानी कि नहीं वाला पूछा है, नॉट वाला पूछा है, तो आपको क्या बताना, जो नहीं है। ठीक है, वही सही आंसर होगा। ठीक, अब क्या होता है कि इनको आप याद कर लेते हैं, अब आपको याद हो जाएंगे, मैं याद कराऊंगी, याद हो जाएंगे, लेकिन 2-4-6 दिन बाद आपके माइंड से निकल जाते हैं और एग्जाम टाइम पे क्या हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए एक निमोनिक बताऊंगी आपके लिए, एक ट्रिक छोटी सी, जिसको एक आपको ऐसा भी लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग ले के साथ में है, और फिर उसे आप 2-3 बार, हफ्ते में 1 बार या चलते फिरते घूमते फिरते कोई काम करते हुए भी उसे दोहराएंगे
तो फिर आपको वो याद रहेगी। तो ट्रिक आप देखेंगे, ट्रिक या निमोनिक कह सकते हैं। ट्रिक है कुसूर परम कृष्ण का है, कुसूर परम कृष्ण का है कि वे नंद की छत पर गाय चराने गए, तो कृष्ण का क्या है, पूरा कसूर है। क्यों? क्योंकि वो नंद की छत पर क्या चराने गए, गाय चराने गए। भाई किसी की छत पे गाय चराने जाओगे तो मार लगेगी, इसलिए ट्रिक आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी कि कुसूर परम कृष्ण का है कि वे नंद की छत पर गाय चराने गए। ठीक, नंद की छत पर गाय चराने गए। ठीक है, तो कु से क्या बनेगा आपका कुंभन दास, सु से सूरदास, परम से परमदास, कृष्ण से कृष्णदास। ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक साइलेंट रहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। ये तो एक लय बनाने के लिए जिससे आपको याद हो जाए, ये साइलेंट वर्ड है। नंद से नंददास, छत से छीत स्वामी, गाय से गोविंद दास और चराने से चतुर्भुज दास। ठीक है, याद रहेगा आपको। कु से कुंभन दास, सु से सूरदास, परम से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास, नंद से नंददास, छत से छीत स्वामी, गाय से गोविंद दास और चराने से चतुर्भुज दास। ठीक, यहाँ देखेंगे आप सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और छीत स्वामी। तो ये 8 कौन है, अष्टछाप के कवि हैं। यदि आप ट्रिक के थ्रू अपने आप के ट्रिक के थ्रू भी लगा सकते हैं अपने आप से। ये मैंने इसलिए ऐसे लिखे थे क्योंकि मैंने इनको अलग अलग आपको डिवाइड करके अलग अलग वर्गीकृत करके दिखाया था कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन है, विट्ठल दास के शिष्य कौन है। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि निम्न में से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है या कौन है, तो इनमें से नहीं पूछेगा तो 3 ऑप्शन रख देगा और एक इधर से रख देगा। हैं तो सब अष्टछाप के ही, लेकिन पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उसने पूछने का तरीका बदल दिया, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया। क्योंकि आपको करना है कंफ्यूज, और कंफ्यूज करके आपको क्या करना, रखना है पीछे। और वो अपने पास लेना चाहते हैं मलाई को, मक्खन को, और मैं चाहती हूँ कि आप मक्खन बने और आप आगे जाएं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि आप आगे जाएं, आप पीछे ना रहें। तो आप ध्यान रखेंगे कि वल्लभाचार्य के शिष्य ये हैं और विट्ठल दास के ये हैं। यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि निम्न में कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, तो 3 ऑप्शन इधर से रख देंगे, एक इधर से रख देंगे। तो आपको जो इधर वाला है वो नहीं बताना है, वही सही हो जाएगा। या फिर ये पूछे कि कौन वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो फिर एक इसमें से रख देंगे और 3 इसमें से रख देंगे, जो हैं आपको वो बताना है। ठीक है, आई बात समझ में आई होगी, उम्मीद है ये। तो ट्रिक आपने देख ही ली, आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक से आप इनको कंप्लीट होलिस्टिक में याद रख सकते हैं, पूर्ण रूप से कंप्लीट। और ऐसे आपको वर्गीकृत करके मैंने इसलिए दिखाया, बाई चांस ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो आप उसमें भी मात ना खाएं। और आप अपनी ट्रिक के अकॉर्डिंग इनको रखना चाहें तो रख सकते हैं। पहले कृष्ण कुंभन दास को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई नहीं रोकेगा। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, नंद से नंददास, छत से छीत स्वामी, और गाय से गोविंद दास। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग थोड़ा नीचे आकर तो वैसे भी बेकार ही आती है। चराने से चतुर्भुज दास। आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा हो तो मैं बोलते जा रही हूँ, आप लिख सकते हैं। कु से कुंभन दास, सूर से सूरदास, परम से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास, नंद से नंददास, छत से छीत स्वामी, गाय से गोविंद दास और चराने से चतुर्भुज दास। ठीक है, आपको याद हो गए होंगे। एक बार इसको देखे बिना और आप ट्रिक को एक बार अपने मन में दोहराकर और ट्रिक के थ्रू आप बोलने की कोशिश करें तो अष्टछाप के कवि आपको याद हो जाएंगे। आज इस वीडियो में कंप्लीट याद हो जाएंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड सेशन ख़त्म करने से पहले एक बार बोल कर जाएंगे सभी
प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और हमारे एक सर हैं, उन्होंने ये कहा था कि तुम जब पढ़ाती हो तो ऐसे लगता है जैसे गुस्से में पढ़ा रही हो। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप बता सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा क्या है, स्पीड फास्ट होती है मेरी, स्लो मोशन में मैं इसलिए नहीं पढ़ाती, फिर मुझे ऐसे लगता है कि मैं सो गई हूँ। ठीक है, तो आप घर पर रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और टेक केयर, गुड डे, बाय।